वेलकम टू ला सीता। आज की वीडियो में हम लोग जय सिंह की कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। जदुनाथ सरकार का शिवाजी एंड हिज टाइम से। पिछले वीडियो में हम जय सिंह की कैरियर डिस्कस कर चुके टिल वेयर ऑफ सक्सेशन। अब थोड़ा कैरियर को डिस्कस कर लेते, उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे शिवाजी महाराज और जय सिंह की, छत्रपति शिवाजी महाराज और जय सिंह की लड़ाई में। चलिए जान लेते शिवाजी एंड दिस टाइम्स बाई जदुनाथ सरकार से जय सिंह की कैरेक्टर। जदुनाथ सरकार कहा है, जय सिंह's career had been one of undimmed brilliancy from the day when he, an orphan of 12, received his first appointment in the Mughal army। और उसकी तो ये पर ऑर्फन ऑफ 12 था जब वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पाए थे, ये बताया जदुनाथ सरकार ने। ओके, और उसके बाद जदुनाथ सरकार बताते हैं, मैं हिंदी में जस्ट ट्रांसलेट कर देता हूँ, कि वो इम्पेरियल बैनर की अंडर एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर में एक्टिव रहा, चाहे वो सेंट्रल एशिया की बल्ख हो, डेक्कन की बीजापुर हो, कंदाहार हो, वेस्ट में कंदाहार हो, ईस्ट में मुंगेर हो। Hardly a year had passed during the long reign of Shahjahan when this Rajput chieftain had not seen active service somewhere and received some promotion for conspicuous merit। ठीक है, तो हार्डली एक ईयर पास हुआ जहां पर वो अपने एक ईयर भी इनएक्टिव रहा। His marked ability had found recognition in his being given command of the van or one of the wings in the Mughal armies led by princes of the blood in campaigns beyond India। वो कमांडर इन चीफ भी बने थे। और यहाँ पर क्या कहा गया कि उनका मार्क्ड एबिलिटी फाउंड हुआ कि, अच्छा चलिए, wherever there was a difficult or delicate work to be done, the emperor had only to turn to Jai Singh, a man of infinite tact and patience, an adept in ceremonious courtesy of the Muslims, a master of Turkey and Persian, besides Urdu and Rajput dialect. He was an ideal leader of the composite army of Afghans and Turk, Rajput and Hindustanis that followed the crescent banner of the sovereign of Delhi। तो हम लोग अगर ये कहे, उसकी व्यक्तित्व के बारे में ये कहा गया कि अ मैन ऑफ इनफाइनाइट टैक्ट एंड पेशेंस, उनके पास इनफाइनाइट टैक्ट एंड पेशेंस थे। वो सेरिमोनियस कर्टेसी में माहिर था, मुस्लिम्स की सेरिमोनियस कर्टेसी में माहिर था, टर्की और पर्शियन का विद्वान था, उर्दू और राजपूत डायलेक्ट बोल सकते थे। राजपूत तो थे ही, राजपूत डायलेक्ट क्यों नहीं बोल सकते थे? तो इसीलिए जो मुगल्स का एक कंपोजिट आर्मी था, जहां पर अफगान्स थे, तुर्क्स थे, राजपूत थे, हिंदुस्तानी थे, उस आर्मी का एक आइडियल लीडर थे वो। जदुनाथ सरकार बोल रहे हैं उसका उम्र पर मत जाओ, वो शायद जवान थे, परंतु he had once laid a forlorn hope at the storming of Mao, and he now employed stratagem in preference to force and bribe in preference to war।
his foresight and political cunning, his smoothness of tongue, and cool calculating policy were in striking contrast with the impulsive generosity, reckless daring, blunt straightforwardness, impolitic chivalry, and which we are apt to associate with the Rajput character. उनका अद्भुत दूरदृष्टि था, पॉलिटिकल कनिंगनेस था, स्मूथनेस, टंग का स्मूथनेस था, कूल कैलकुलेटिंग पॉलिसी था, ये सब था और था reckless daring, blunt straightforwardness और impulsive generosity.